Good morning, students. I'm Almaz Beg before you, and in today's class, I'm going to complete lesson 2 of your 10th class textbook, The Spring Blossom. क्लास 10th की टेक्स्ट बुक द स्प्रिंग ब्लॉसम के लेसन 2 का नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। इस लेसन के 7 to 8 पैराग्राफ्स हम अपनी लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम आगे के रिमेनिंग पैराग्राफ्स को पूरा करेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे। आपके स्क्रीन पर देखिए, दिस इज योर टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ये लेसन 2 है। देखिए रेड इंक से यहाँ इसका नाम लिखा है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। ये जो पैराग्राफ्स आपको दिखाए जा रहे हैं ये आप अपनी लास्ट क्लासेस में वर्ड टू वर्ड अच्छी तरह रीडिंग के साथ समझ चुके हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। These pictures I chose for you to make you understand the new words. नए शब्दों को आप आसानी से समझ जाएं और उनको याद कर लें। इसके लिए आपको यहाँ पे स्टेक के पिक्चर्स, ये पिकेट यानी बाउंड्री, ये क्रिपल यानी अपाहिज बच्चा और पॉट बैरिड स्टोव यानी इस पेट के आकार का स्टोव दिखाया गया है। इन शब्दों का उपयोग आपको लेसन के लास्ट जो पैराग्राफ्स आपने स्टडी किए थे उनमें किया गया है। अब आपके स्क्रीन पर ये जो नेक्स्ट पेज दिखाया जा रहा है आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये थोड़े फॉन्ट साइज छोटे हैं तो मैंने आपके लिए इसको टाइप करके रखा हुआ है। ये जो टाइप्ड पैसेज है यहां से आज हम शुरू करेंगे, तो लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद आप रीडिंग करने का अभ्यास करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स से अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज करके उनको फोन करके आप अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब की लिंक्स आपको स्टडी के लिए दी जा रही है। आप यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे और उसमें आपके डाउट्स को मैसेज में डालकर मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। He worked his way to the white picket fence bordering their lot. With great effort, he raised himself up on the fence. Then, step by step, he began dragging himself along the fence. Resolved that he would walk, he started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. There was nothing he wanted more than to develop life in these legs. यहाँ इस पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि ग्लेन कनिंगम ने कैसे काम किया। He worked his way, उन्होंने अपना रास्ता बना लिया काम करने का। To the white picket, उनके घर के बाहर व्हाइट कलर की बाउंड्री थी, फेंसिंग थी, बागर थी, इसे हम कहते हैं पिकेट। और उसको पकड़कर विथ ग्रेट एफर्ट्स, एफर्ट्स यानी प्रयास, बहुत ज्यादा, ग्रेट यानी बहुत अधिक प्रयत्न और प्रयास करने के बाद he raised himself up on the fence, उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। raised यानी खड़ा करना, up यानी ऊपर की ओर, on the fence, fence यानी बागर। Then step by step, और उस बागर की एक एक लकड़ी को पकड़कर he began dragging himself, उन्होंने अपने आप को ड्रैग करना यानी खींचना प्रारंभ किया। हाथ आगे ले जाते, हाथों की मदद से इस ट्रैक को पकड़ते और उसके बाद अपने निचले शरीर को घसीटते along the fence, बाउंड्री के साथ साथ। Resolved that he would walk, और ये सोचकर कि वे अब चल पाएंगे। He started to do this every day, उन्होंने ये every day का मतलब होता है प्रतिदिन, ऐसा उन्होंने प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिया। Until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. All around the path, all around the yard, yard मतलब होता है घर के आगे या पीछे की खुली जगह, जिसे हम अपनी भाषा में आंगन कहते हैं। आंगन के आसपास जो फेंसिंग थी उसे पकड़कर उन्होंने रोजाना प्रतिदिन चलने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। There was nothing he wanted more, और अब इसके अलावा वो और कुछ नहीं चाहते थे than to develop life in those legs, कि वे अपनी इन लेग्स, इन टांगों के अंदर लाइफ को डेवलप कर सके, जीवन को उत्पन्न कर सके, जीवन को पैदा कर सके।
आगे देखिए, अल्टीमेटली though his daily massages, his iron persistence and his resolute determination, he did develop the ability to stand up, then to walk haltingly, then to walk by himself and then to run. बेटा these lines are very important for you क्योंकि ये फाइनल परीक्षा में आपसे पूछी जाती है कि how did the boy develop the walking ability in his legs. तो इसका आंसर आपको इन्हीं लाइन्स में मिलेगा। अल्टीमेटली यानी अंततः, आखिरकार, थ्रू हिज डेली मसाजेस, रोज जो उसकी लेग्स का मसाज हुआ, मालिश हुई, हिज आयरन परसिस्टेंस और उसका लोह पुरुष वाला जो आत्मविश्वास था, दृढ़ संकल्प था, एंड हिज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन और उसका जो पक्का दृढ़ संकल्प था, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, उसने अपने अंदर स्टैंड अप यानी खड़े होने की एबिलिटी यानी योग्यता को डेवलप किया, उत्पन्न किया, देन टू वॉक हाल्टिंगली और फिर रुक रुक कर चलना प्रारंभ किया। हाल्टिंगली का मतलब है रुक रुक कर चलना, स्टेक बाय स्टेक, एक एक लकड़ी को पकड़कर चलना, देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ और फिर खुद से चलना, हिमसेल्फ यानी स्वतः से बिना किसी सहारे और मदद के चलना प्रारंभ किया, एंड देन टू रन और फिर धीरे धीरे वे दौड़ने लगे। He began to walk to school, then to run to school, to run for the sheer joy of running. Later in college, he made the track team. He began to walk to school. चलना प्रारंभ करने के बाद जब वे दौड़ने लगे तो फिर उन्होंने स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। Began यानी प्रारंभ करना, walk यानी चलना, then to run to school, फिर वो स्कूल, run यानी दौड़ना, दौड़कर स्कूल जाने लगे, to run for the sheer joy of running और फिर वो अपने आनंद, joy यानी होता है आनंद, अपने आनंद की प्राप्ति के लिए दौड़ने लगे। Later in college और जब वे कॉलेज गए, he made the track team, उन्होंने कॉलेज में ट्रैक टीम जो है उसको बनाया, एक टीम बनाई जो कि दौड़ने का प्रयास करे और अपने देश के लिए मेडल्स को जीत कर लाए। लास्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। Still later in Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world's fastest mile. देखिए कितना अच्छा इसका अंत है कि दृढ़ संकल्प की जो शक्ति है उसका अंत कैसे हुआ, वर्ल्ड के, विश्व के सबसे तेज दौड़ने वाले धावक के रूप में इस बालक ने अपने आप को साबित करके बताया। समझते हैं इसको। Still later in Madison Square Garden, ये एक जगह का, एक स्टेडियम का नाम है Madison Square Garden। यहाँ पर लेटर यानी बाद में, कॉलेज में ट्रैक टीम को बनाने के बाद Madison Square Garden में this young man who was not expected to survive, ये young man, ये युवा पुरुष जो कि जिससे वॉक करना भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, सरवाइव करना यानी कि वो जी नहीं पाएगा कि नहीं, ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। Who could surely never walk और जिसके बारे में डॉक्टर्स ने ये कहा था कि ये कभी भी चल नहीं पाएगा, surely पक्का, never यानी कभी नहीं, walk यानी चलना। Who could never hope to run, तो दौड़ना तो दूर की बात है, दौड़ने की होप यानी उम्मीद तो कभी कर ही नहीं सकता। ऐसा इस यंग मैन के बारे में डॉक्टर्स की जो थिंकिंग थी आपने सुनी। This determined young man और यही बालक, यही दृढ़ संकल्प वाला यंग मैन डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, जिसका नाम क्या था, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि what was the name of the boy, बॉय का नाम क्या था, his name was ग्लेन कनिंघम और बड़े होकर वे डॉक्टर बने, उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली। Ran the world's fastest mile, इन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रेस में, दौड़ में भाग लिया और विश्व के वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल यानी विश्व के फास्टेस्ट यानी सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति के रूप में अपने आप को साबित किया। ये लेसन आपके लिए ब्रड ड्यूबिन ने कंपोज किया है, उन्होंने लिखा है और ये एक रियल स्टोरी है एक ऐसे बालक की जो अपने जीवन को अपने सामने हारता हुआ देख रहा था, लेकिन his determined power, उसकी जो डिटर्मिनेशन की पावर थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने अपने आप को
फास्टेस्ट माइल के रूप में प्रूव करके बताया, साबित करके बताया। तो बच्चों, आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं, दिस इज फॉर यू, स्पेशली फॉर यू। ये लेसन आपके लिए है कि आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी से बड़ी डिफिकल्टीज आ जाए, आपको फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ उनको फेस करना है, उनका सामना करना है, और धीरे 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 आपको प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, एफर्ट्स डालना है, and definitely you will achieve the goal, you will achieve the success। एक दिन आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी और आप अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच पाएंगे, ऐसी मैं आप सभी के लिए आशा करती हूँ। आपने इस लेसन को पूरा अच्छी तरह समझ लिया है। आगे की स्लाइड में हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस सॉर्ट आउट किए हैं। हाउ डिड द बॉय डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, वॉक एंड अल्टीमेटली रन? बालक ने अपने अंदर खड़े होने की, चलने की और रन यानी दौड़ने की एबिलिटी कैसे डेवलप करी? डेवलप करना यानी उत्पन्न करना। द बॉय डेवलप्ड द एबिलिटी टू स्टैंड अप, वॉक एंड अल्टीमेटली रन। यहां तक आपको प्रश्न से लेना है। देखिए, ये यहां से शुरू हुआ है। यू कैन सी माई मार्कर, यू कैन टेक दीज लाइन्स एज इट इज। ये लाइन्स आप बिल्कुल वैसे ही ले लेंगे। आपको सिर्फ एक वर्ड, 2 वर्ड में यहां उत्तर देना है। थ्रू हिज फर्म डिटर्मिनेशन, अपने दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने खड़े होना, वॉक करना और अल्टीमेटली रन करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल रनर? वर्ल्ड के, विश्व के सबसे तेज दौड़ने वाले बालक का क्या नाम था? The name of the world's fastest mile runner was Glenn Cunningham। वर्ल्ड के सबसे तेज दौड़ने वाले बालक का नाम था ग्लेन कनिंघम। इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको सेम पैसेजेस में जो पैसेज पूछा जाता है उसके अंतर्गत भी आपसे यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल बॉय? द नेम ऑफ द लिटिल बॉय वाज ग्लेन कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय? इस छोटे से बालक की ड्यूटी क्या थी? उसको क्या कार्य सौंपा गया था? द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वाज टू कम टू स्कूल अर्ली एंड स्टार्ट द फायर टू वार्म द स्कूल बिल्डिंग। बालक की ड्यूटी थी कि वह स्कूल पढ़ने में जल्दी आए, यानी स्कूल के समय से थोड़ा पहले आए, एंड स्टार्ट द फायर, और आकर वहां पर जो पॉट बरीड स्टोव है उसमें आग जो है उसे लगा दे, टू वार्म द स्कूल बिल्डिंग, जिससे स्कूल की इमारत, स्कूल की बिल्डिंग वार्म हो जाए, गर्म हो जाए। क्योंकि ये कहानी ठंडे प्रांत की है जहां पर बर्फ गिरती है, ठंड के कारण स्कूल में बच्चों और शिक्षक से बैठा नहीं जाता। तो ये जो बालक था, दिस लिटिल बॉय वाज अलॉटेड अ ड्यूटी टू कम टू स्कूल अर्ली एंड टू स्टार्ट द फायर टू वार्म द स्कूल बिल्डिंग। स्कूल की बिल्डिंग को गर्म करने के लिए उसे जल्दी आने की ड्यूटी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाई वाज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल? बालक को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया था? द बॉय वाज सेंट टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही वाज सीवियरली बर्न्ड। यहां से आपको क्वेश्चन से कॉपी करना है। द बॉय, यहां वाज लगाना है, सेंट टू हॉस्पिटल, बॉय को हॉस्पिटल इसलिए भेजा गया था क्योंकि बिकॉज ही वाज सीवियरली बर्न्ड, क्योंकि वो पूरी तरह से जल चुका था। सीवियरली यानी बहुत ही गंभीर रूप से, बर्न्ड यानी जल चुका था, क्योंकि वो स्कूल बिल्डिंग को वार्म करते समय जो है वो एक्सीडेंटली घायल हो गया था, दुर्घटनावश उसको आग ने घेर लिया था। तो ये प्रश्न आपने अच्छी तरह आपकी नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में लिखने के बाद इनके आपको आंसर्स भी लिखना है और आंसर्स लिख के आपको इनको याद करना है। ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिए, इन्हीं प्रश्न में से आपको बोर्ड परीक्षा में, फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में और फाइनली प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं में इस लेसन से इन्हीं प्रश्नों में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इनको ध्यानपूर्वक सुने, देखें, समझें और उसके बाद आपकी नोटबुक में लिखें और नोटबुक में लिखने के बाद आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर इसको सेंड करें। ये आपको टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज दिखाई जा रही है। इन्हें मैं आपको लास्ट वीडियोस में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन सब एक्सरसाइजेस को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, स्टडी करना है, समझना है।
आशा करती हूँ कि आज के इस क्लास में आपको जो लेसन एंड किया गया, समझाया गया, पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको जो भी आपके डाउट्स हैं, शंकाएं हैं, उनको आपको आपके विषय शिक्षक से, आपके स्कूल के सब्जेक्ट टीचर से क्लियर करना है। और अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो यू कैन मैसेज मी। आप मुझे मैसेज बॉक्स में यूट्यूब की लिंक पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।